नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये लेक्चर है ये बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है। और बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है, थर्ड पेपर, उसमें यूनिट फर्स्ट के अंदर 4 टर्मिनल जाल जो अपना पहले के लेक्चर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा, उसी में एक टॉपिक है कि इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द 4 टर्मिनल नेटवर्क। 4 टर्मिनल जो नेटवर्क है उसकी इनपुट इम्पीडेंस कैसे निकाल के बता सकते हैं अपन, और आउटपुट इम्पीडेंस अपन कैसे निकाल के बता सकते हैं। छात्रों, इम्पीडेंस का मतलब होता है प्रतिबाधा, इनपुट का मतलब होता है निवेशी, और आउटपुट का मतलब हुआ निर्गम। तो जो भी 4 टर्मिनल जाल अपन पढ़ते आ रहे हैं, उस 4 टर्मिनल जाल की निवेशी और निर्गम प्रतिबाधाओं के मान कैसे निकाल सकते हैं, आज अपन इसको देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर मैंने 2 डायग्राम यहाँ आपको बनाए हैं, चित्र फर्स्ट और चित्र सेकंड। जो चित्र फर्स्ट है उसमें आप देखो 4 टर्मिनल जाल है, एक इनपुट टर्मिनल हैं, 2 आउटपुट टर्मिनल हैं। इनपुट टर्मिनल में वोल्टेज माना है कि अपन ने V1 है, धारा I1 है जिसकी दिशा टर्मिनल के अंदर की तरफ है। इसी तरह जो 2 टर्मिनल है उसमें लोड प्रतिबाधा बताई गई है जिसको ZL से बता रहे हैं अपन, और यहाँ जो धारा है वो I2 को बताया है, वो भी नेटवर्क के अंदर जा रही है। और चित्र 1 में ये स्थिति है, और इसी तरह से अपन जो इम्पीडेंस निकालेंगे इस चित्र में टर्मिनल 1 के बीच में, उसको अपन निवेशी प्रतिबाधा बोलेंगे, जो कि वोल्टता और धारा के अनुपात से निकाली जाएगी। इसी तरह से जो चित्र सेकंड है बच्चों, इस चित्र सेकंड में आप देखोगे कि एक टर्मिनल के मध्य में एक ZS जोड़ा है, जनित प्रतिबाधा के या सोर्स प्रतिबाधा के रूप में अपन इसको बता सकते हैं। वही वोल्टता V1 और धारा I1 है। आउटपुट इम्पीडेंस जिसको ZO से बताया अपन ने, वो टर्मिनल 2 पे निकाली जाएगी, जहाँ वोल्टता V2 है और धारा का मान I2 है। ZO को अपन निर्गम प्रतिबाधा कहते हैं। इन प्रतिबाधाओं को निवेशी या निर्गम को निकालने के लिए अब अपन आगे चलते हैं, और सबसे पहले Z प्राचाल, Z पैरामीटर जो 4 टर्मिनल जाल के अपन लोगों ने निकाले थे पहले वाले लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स आपने देखे होंगे, उसमें अपन ने 2 समीकरणें निकाली थी। और मैंने उस वक्त भी आपको कहा था ये समीकरणें बार बार काम आएगी अपने, और इनको अपने को याद रखना है। कौन से समीकरणें थी वो Z प्राचाल में? एक समीकरण 1 जो मैंने यहाँ लिखी है, V1 = Z11 I1 + Z12 I2, और दूसरी समीकरण सेकंड जो अब मैंने यहाँ बताई है कि V2 = Z21 I1 + Z22 I2। इन दोनों समीकरणों का अपन उपयोग करेंगे आगे। सबसे पहले अपन निकालते हैं निवेशी प्रतिबाधा। तो निवेशी प्रतिबाधा को अपन जानते हैं ZI = V1/I1 से बता सकते हैं। जो समीकरण 1 है इसमें I1 का भाग दे देंगे तो अपने पास समीकरण 3 मिल जाती है, और इसमें अपन V1I1 को ZI बताएंगे। ZL जो का मान अगर चित्र 1 से निकाल के लिखना चाहें अपन, तो वो लिखा जाएगा -V2/I2। छात्रों, यहाँ मैं ये बता दूँ आपको कि ये जो नेगेटिव चिन्ह है यहाँ अपन देखें I2 की डायरेक्शन I1 के डायरेक्शन के अपोजिट है, इस वजह से यहाँ इंडिकेट क्या माना गया है, क्योंकि अपन ने I1 को पहले पॉजिटिव मान लिया तो I2 को अपन ने यहाँ नेगेटिव माना है। यह समीकरण 4 आ गई। समीकरण जो 2 है अपने पास, इससे अपन V2/I2 मान निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है समीकरण 2 में अगर आप I2 का भाग दे दोगे तो आपको V2/I2 मिल जाएगा, और ये V2/I2 = Z21 I1/I2 + Z22 मिला। यहाँ वैल्यूज़ रख दी V2/I2 की, जो कि पता है अपने पास समीकरण 4 से -ZL है। तो इस -ZL का मान रख कर इससे अपन ने I1/I2 या I2/I1 निकाल लिया, जो समीकरण 5 के द्वारा बताई जा रही है। ये जो समीकरण 5 है, इस समीकरण 5 को अपन आगे काम में लेंगे,
और आगे के रूप में समीकरण 5 को समीकरण 3 में अगर मान रखेंगे इसका, तो ZI का मान आ जाता है अपने पास, और ये ZI का मान आता है Z11 माइनस Z12 Z21 अपॉन Z22 प्लस Z12, तो ये ZL अपन ZL। तो ये समीकरण 6 के द्वारा अपन ने यहाँ बताया, ये कहलाती है निवेशी प्रतिबाधा किसकी, 4 टर्मिनल जाल की। इसी प्रकार से अगर अपन निर्गम प्रतिबाधा निकालना चाहें तो बच्चों निर्गम प्रतिबाधा में वापस चित्र 2 देखिए आप। चित्र 2 में दो टर्मिनलों के बीच है वो प्रतिबाधा है, वो निर्गम प्रतिबाधा कहलाती है, जिसको ZO के द्वारा अपन बता सकते हैं V2/I2, और समीकरण 7 के द्वारा इसको अपन ने यहाँ पे लिखा है। समीकरण 2 से हम ये निकाल सकते हैं कि V2/I2 का मान Z21 I1/I2 प्लस Z22 होगा। इसको समीकरण 8 बताया अपन ने। यदि निवेशी टर्मिनलों के मध्य जुड़े स्रोत की प्रतिबाधा को ZS मान लिया जाए तो ZS को माइनस V1/I1 लिख रहे हैं। नेगेटिव चिन्ह का वही मतलब है, क्योंकि यहाँ I2 पॉजिटिव मान लिया अपन ने, तो I1 को नेगेटिव मान के अपन यहाँ शो कर सकते हैं। दोनों धाराएं टर्मिनल या नेटवर्क के अंदर जा रही हैं, तो इसलिए एक पॉजिटिव मानी जाएगी तो दूसरी को नेगेटिव मानेंगे अपन। समीकरण 1 से अपन V1 = Z11 I1 प्लस Z12 I2 लिखा अपन ने। इसमें अगर I1 का भाग दे देंगे तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी, और इस इक्वेशन से अपन समीकरण 10 मान निकाल लेंगे I1/I2 = माइनस Z12/Z11 प्लस ZS। ये इक्वेशन 10 आ गई। इस इक्वेशन 10 जो है समीकरण 8 में समीकरण 7 और समीकरण 10 दोनों से अगर मान रखते हैं तो अपने पास V2/I2 का मान निकल के आता है, जो कि एक्चुअली में ZO है, निर्गम प्रतिबाधा। और ये जो निर्गम प्रतिबाधा है छात्रों, इसका मान देखो आप, अगर इन दोनों समीकरणों को समीकरण 8 में 7 और 10 से मान रख देंगे तो अपने को समीकरण 11 मिल जाती है। मैंने यहाँ निकाल के ही बताई आपको, इसलिए निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ मेरे नोट्स, आप जब व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे नोट्स को देखोगे या यहाँ भी देख रहे होगे आप, हर लाइन के बाद मैंने कोई गैप नहीं छोड़ा है, एक के बाद एक इक्वेशंस निकालने के बताइए आपको। तो समीकरण 11 मिल गई अपने को, जो कि निर्गम प्रतिबाधा को बताती है। किसकी प्रतिबाधा है ये है 4 टर्मिनल जाल की प्रतिबाधा। कौन सी वाली? निर्गम प्रतिबाधा। अब अपन आते हैं, अपन ने निवेशी प्रतिबाधा निकाल ली छात्रों, अपन ने निर्गम प्रतिबाधा निकाल ली। अब एक और प्रतिबाधा है जिसको अंतरित प्रतिबाधा या ट्रांसफ़र इम्पीडेंस के नाम से जानी जाती है। अगर इसकी परिभाषा को देखें अपन कि भाई कोई आपसे पूछे कभी कि अंतरित प्रतिबाधा का मतलब क्या है, क्या समझते हो आप इससे, तो अपन इसके बारे में बताएंगे कि किसी जाल के एक पास या लूप में लगाई गई वोल्टता के कारण, मतलब एक लूप में तो वोल्टता लगा रहे और उसके कारण दूसरे पास में धारा उत्पन्न हो रही है, तो इनके अनुपात को हम क्या बोलेंगे? अंतरित प्रतिबाधा कहेंगे। जबकि दूसरे जो पास है उसमें विद्युत वाहक बल को हटा लिए जाए तो इस प्रतिबाधा को अपन अंतरित बोलते हैं, इसको ZT से बताते हैं। तो यहाँ भी मैंने इसको T फॉर ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, तो समीकरण जो 1 है उससे अपन जानते हैं, चित्र 1 को कंसिडर करें तो V1 = Z11 I1 प्लस Z12 I2, इसमें I2 का भाग दे देते हैं अपन, और इस केस में जो V1/I2 मतलब V1 हो गया एक पास में वोल्टता, I2 हो गए दूसरे पास में धारा, तो इसका जो अनुपात है, चूँकि V अब I का अनुपात है तो ये प्रतिबाधा हो गई, और इस प्रतिबाधा को ZT12 से बताया है कि 1 और 2 के बीच में प्रतिबाधा, जिसको अपन अंतरित प्रतिबाधा या ट्रांसफ़र इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं, और इसका मान निकाला गया है ZT12 = Z12 माइनस Z11, और यहाँ ZL प्लस Z22/Z21। ये इक्वेशन 12 से मैंने यहाँ शो किया आपको। तो इस तरह से अपन ने 4 टर्मिनल जाल की आज इस लेक्चर में छात्रों 3 प्रतिबाधाएँ देखी, निवेशी प्रतिबाधा, निर्गम प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा। इनके जो लास्ट रिजल्ट हैं वो अपने को याद में रखना है। निकालते वक्त आप ये ध्यान में रखो
एक्चुअली में प्रतिबाधा सारी प्रतिबाधाओं के रूप में मिल रही है। चाहे आप इन निवेशी प्रतिबाधा देखोगे समीकरण 6 से, तो उसमें भी देखो राइट हैंड साइड में सारी प्रतिबाधाएं बैठी हैं। चाहे समीकरण 11 देखोगे आप निर्गम प्रतिबाधा के लिए, तो उसमें भी राइट हैंड साइड में सारी अपने पास प्रतिबाधा ही बैठी है। इसी तरह समीकरण 12। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। एग्जामिनेशन में इनमें से निवेशी निर्गम को अधिकतर पूछा जाता है और अंतरित प्रतिबाधा को भी पूछ सकते हैं वो। तो इस तरह से तीनों प्रतिबाधाओं को अपने को ध्यान में रखना है और आगे जो भी इक्वेशंस अपने काम आएंगी उसमें इन प्रतिबाधाओं को अपन काम में लेंगे। आज तक के लिए ये लेक्चर अपन यहाँ बंद करते हैं। अगले लेक्चर में आपको दूसरा नया टॉपिक आपको इसमें देखने को और सुनने को मिलेगा।